तो पतंगे जो होते हैं वो चमकीली चीज से आकर्षित होते हैं और मोमबत्ती से आकर्षित होकर के अग्नि में प्रवेश करके उनकी मृत्यु हो जाती है ना। तो मछली की मृत्यु हुई जीभा से, पतंगे की मृत्यु हुई आंखों से, है ना। अब हिरण की बात करें, हिरण का शिकार जो हंटर होता है, तो उसका शिकार करने के लिए बहुत मधुर, वो कुछ संगीत बजाता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाएगा या कुछ संगीत चलाएगा। तो हिरण मधुर संगीत से बहुत आकर्षित होता है, और कहाँ पे चल रहा है मधुर संगीत, पीछा करता है, और पीछा करते करते फिर शिकारी के पास पहुंचता है, फिर शिकारी उसको जाल में डाल के फंसा करके पकड़ लेता है। तो हिरण का मृत्यु का कारण बना उसके कान, है ना। तो हमारे ओम ठाकुर प्रभु आ गए हैं और मनिंद्र बर्मन जी आए हैं प्रभु, उनका हम स्वागत करेंगे क्लास में। तो मछली जीभा से पकड़ा गया, पतंगा आंखों से और हिरण कानों से, है ना। अब हाथी की बात करें ना, हाथी को वश में लाना बहुत मुश्किल है ना। हाथी को पकड़ना, उसको उसको कब्जा करना बहुत कठिन कार्य है। लेकिन हाथी को जो शिकारी पकड़ता है, पागल हाथी है कोई, तो क्या करते हैं लोग, एक हथिनी को ले आते हैं, है ना। और उस हथिनी का पीछा करते करते, तो राहुल प्रभु का हम स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, पूरा जैकेट में लिपटे हुए हैं। हाँ बहुत ठंड है। हाँ। तो हाथी को शिकारी कैसे पकड़ता है, एक हथिनी को ले आता है, और हथिनी उसको उसको पीछा कराते कराते, हथिनी हथिनी उसको ले जाती है एक रास्ते पे, अपने मालिक के घर वापस लाती है। तो हाथी पीछा करते करते आ जाता है। फिर इस तरह से हाथी को गड्ढे में गिरा दिया जाता है ना। फिर ऐसे हाथी पकड़ा जाता है ना। तो कहने का मतलब है, शास्त्र ये सब क्यों बता रहे हैं, कहने का है कि हमारी हर एक इंद्रियां बहुत शक्तिशाली है ना, ये हमें घसीट के कहीं भी ले जाती है। आँख, जो हमारी आंखें हैं, खूबसूरत चीजें देखना चाहती है, खूबसूरत व्यक्ति को देखना चाहती है, उससे आकर्षित होकर के खींच खींच के ले जाती है। मैं तो ये बोला था, केला दिखा के पकड़ना। अच्छा। लेकिन हमारी सारी की सारी इंद्रियां, है ना, हम देखते हैं बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जो दिन भर कुछ ना कुछ म्यूजिक सुनते रहते हैं। पढ़ाई के टाइम भी म्यूजिक सुनेंगे, नहाते टाइम भी म्यूजिक सुनेंगे, है ना। हर समय म्यूजिक उनका चलते रहना चाहिए, नहीं तो वो, है ना, उनको परेशान हो जाते हैं। देखा है आपने ऐसे लोगों को। हाँ। मैं खुद ही हूँ वैसा। हमारे कानों को कुछ मधुर सुनना पसंद है, और बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त होंगे जो बहुत दिन भर एनिमे देखते होंगे, है ना। उनको कुछ अच्छा देखना पसंद है ना, या फिर कुछ अलग चीज, है ना, सीनरी देखना, कुछ अच्छे सीन्स देखने के लिए वो ट्रिप पे चले जाते होंगे, पहाड़ों को देखने के लिए, कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, और कुछ अच्छा खाना खाना चाहते हैं। कभी आपको एकदम क्रेविंग होती है, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है ना, कुछ अभी मौसम भी ऐसा हो रहा है, कुछ गरम कुछ पकोड़े बना दे मम्मी, है ना, और फिर कुछ अच्छा खाने का बना दे, या कुछ, है ना, कॉफी पीने का मन कर रहा है, किसी को आदत होगी, है ना, उसमें कैफीन निकोटीन ये सब होता है, अवॉइड करते हैं। तो कभी मन ना, इसलिए पिज्ज़ा पिज्ज़ा हट, डोमिनोज और ये सब जो बड़े बड़े मैकडोनल्ड्स, है ना, ये सब इसीलिए चलते हैं, क्योंकि लोगों को जब अचानक से क्रेविंग होती है कुछ खाने का, फिर क्या करते हैं, वो ऑर्डर करते हैं तुरंत, है ना, गरम गरम कुछ आ जाए खाने को, ऑर्डर करते हैं। और इतनी नीड नहीं होती, है ना, देखा जाए, बस वो क्या, क्रेविंग थी, भूख नहीं लग रही थी, कुछ क्रेविंग हो रही थी, है ना। और क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना, वो भूख तो दूसरे तरीके से भी मिटा सकते हैं, है ना, घर में रोटी सब्जी खा करके। लेकिन वो क्रेविंग के कारण वो इतने पैसे खर्चा करता है। हरे कृष्णा सौरभ प्रभु, है ना। तो ये है, तो जिसकी इंद्रियां संयम में नहीं है उसका बहुत टाइम वेस्ट होगा, है ना। हमेशा, है ना, कुछ आंखों को कुछ चाहिए, कानों को कुछ चाहिए, कुछ अच्छा स्मेल करना है ना, कुछ अच्छा स्मेल करना है, या फिर कुछ अच्छा
खाना है, टेस्ट करना है, कुछ अच्छा सॉफ्ट, कुछ ऐसा टच करना है, तो ये सब क्या है, बहुत टाइम वेस्ट होता है ना, इंद्रियों से एंजॉयमेंट में, और मिलता कुछ नहीं है। एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है भागवत में, मैं आपको शेयर करता हूँ। पहले हम ना ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर हम भागवतम में चलेंगे। तो हम इसको रीड करेंगे। तो आप में से कोई रीड करना चाहेगा? कोई अच्छा रीड कर लेगा इंग्लिश में? कोई आप में से किसी को कॉन्फिडेंस हो पढ़ने में? सौरभ, सौरभ प्रभु, आप रीड करेंगे? जी प्रभु जी, थोड़ा मेरी इंग्लिश वीक है, कोई करता नहीं, हूँ आप ये कोशिश। पैराग्राफ पढ़ लीजिए, कैसा भी पढ़ लीजिए। इट इज imperative that we learn how to control the senses. The name Gos Goswam Goswant is गोस्वामी। given Goswami is given to someone who has learned how to master the senses. Go means senses, and Swami एक मिनट, go means प्रभु जी senses. में हो गया। हो गया। Swami means controller. So one who can control the senses is to be considered a Goswami. Krishna indicates that one who identifies with the illusory material material body cannot stabilize himself in his proper identity as spirit soul. Bodily pleasures is flickering and intoxication, intoxicating, and we cannot actually enjoy it because of its momentary nature. Actual pleasure is of the soul, not the body. We have to mold our lives in such a way that we will not be diverted by bodily pleasure. If somehow we are diverted, it is not possible for us to stabilize our consciousness in its true identity beyond the body. हाँ, तो चलिए, बहुत अच्छा पढ़ा सौरभ ने। इसको क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि इंद्रियों में संयम करना बहुत जरूरी है। जो इंद्रियों में संयम कर लेता है उसको गोस्वामी कहा जाता है ना? और बताया जा रहा है जो इंद्रियों में संयम नहीं कर पाता, वो कभी भी आध्यात्मिक जीवन उसको बहुत कठिन जाएगा, है ना? जो इंद्रियों में जिसको संयम नहीं है, वो क्या है, इंद्रियों को भोग करने का प्रयास करता है, जो कि फ्लिकरिंग और इंटॉक्सिकेटिंग है ना? थोड़ा नशा टाइप का हो जाता है इंद्रिय भोग, और बहुत क्षण क्षण भंगुर होता है, तुरंत कुछ क्षण का होता है, फिर समाप्त हो जाएगा। तो असली आनंद है इंद्रियों का भोग नहीं है, असली आनंद आत्मा का आनंद है। और हमें अपने जीवन को इस तरह से ढालना चाहिए, तो इस प्रकार से समझाया गया। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक स्पेशल भागवत पुराण में से कुछ श्लोक दिखाऊंगा। यस। हम्म।
तो इसमें बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, भगवान वामन देव है। आप सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? फिर अब मैं पढ़ता हूँ फिर आगे। दिख रहा है यस सबको? प्रभु जी। हाँ। जी हाँ। श्री भगवान उवाच यावन्तो विषयाः प्रेष्ठास्त्रिलोक्याम् अजितेन्द्रियं न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। तो श्री भगवान ने कहा, वामन देव भगवान है, आप सब जानते होंगे वामन देव ना। उन्होंने कहा कि अगर जिस व्यक्ति की इंद्रियां, रुको मैं इसको हिंदी में करता हूँ तो कुछ लोगों को कठिन लगता होगा, तो शायद हिंदी में अच्छा लगे, है ना। हे मेरे प्रिय राजा, तीनों लोकों में जो कुछ भी हो वह भी उस व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता जिसकी इंद्रियां अनियंत्रित है ना। कहने का मतलब क्या है, हमको कभी कभी लगता है कि मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो कम से कम वो मिल जाना चाहिए, है ना। थोड़ी नौकरी लग जाए, या मैं किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर लूं तो मैं खुश हो जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, है ना, बड़े बड़े असुर भी हुए, इंद्र, बड़े बड़े देवी देवता भी हुए, है ना, इंद्रदेव, और ये सब बड़े बड़े राज्य प्राप्त किए। हिरण्यकाशिपु था जो तीनों लोगों पे विजय प्राप्त कर लिया। रावण था, उसने भी तीनों लोगों पे विजय प्राप्त कर लिया था। लेकिन हम देखते हैं, अगर पूरे तीनों लोकों के राजा भी बन जाए, है ना, अगर आप भारत के प्रधानमंत्री भी बन जाएं, या पूरे पूरे पृथ्वी के राजा बन जाए, या पूरे ब्रह्मांड के राजा बन जाए, ब्रह्मा जी बन जाए, है ना, अगर आपकी इंद्रियां संयम में नहीं है तो कभी आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। इसका कोई अंत नहीं है। सेटिस्फैक्शन, है ना, कैसे आएगा? अगर हमारे पास जो हम जीवन जी रहे हैं, है ना, जितना शरीर को चलाने के लिए जितना ज़रूरत है ना, कितना हम खाते हैं। जैसे जो इलन मस्क है, इतना अभी सब दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति है, कितनी रोटी खाते हैं वो? 4 रोटी, 8 रोटी, है ना। इतना पैसा कमा रहे हैं, 20 रोटी खा लेंगे क्या? वही 5-6 रोटी खाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। और उनको सोने के लिए कितनी जगह चाहिए, है ना। इतना करोड़पति, अरबपति, खरबपति व्यक्ति है, तो सोने के लिए कितनी जगह चाहिए उनको? रात को नींद अच्छे से लेनी है ना। तो बस वो एक, है ना, जितना उसका हाइट है उस लेवल का थोड़ा गद्दा मिल जाए, उसमें सो सकता है व्यक्ति। तो हमारी ज़रूरतें ना बहुत ही कम होती है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, अ, शास्त्रों में बताया गया है, ये जो काम वासना है ना, इसके कारण क्या होता है ना, ये कभी पूरी नहीं होती, और इसको पूरा करने का प्रयास करोगे तो वो और बढ़ जाएगी। और अगर गलती से अगर आप, है ना, किसी की शादी हो जाती है, अगर आप देखते हैं, है ना, तो जो जो स्त्रियां होती है, तो स्त्रियों का नेचर होता है, जैसे आप अभी अकेले रह रहे हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप छोटे से हॉस्टल के कमरे में रह सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आपकी शादी हो जाती है तो क्या होता है, अब आपको एक अलग से घर चाहिए, है ना, प्राइवेसी चाहिए, और पूरा प्रोटेक्शन चाहिए घर में, सुरक्षा चाहिए। आपके हॉस्टल के रूम में आपको सुरक्षा, ऐसा कुछ सिक्योरिटी लगाना पड़ता है? छोटा सा नंबर लॉक ताला लगा दें बस, ऐसा कुछ छुपाने का नहीं है। लेकिन शादी होने के बाद सिक्योरिटी चाहिए, है ना। और बहुत टेंशन हो जाएगा अगर रात को घर में ताला ना लगे, है ना। तो और जैसे किसी स्त्री जब आती है जीवन में, तो क्या होता है, घर में सोफा का जिद करते हैं ना, सोफा चाहिए, टीवी चाहिए, घर में गाड़ी चाहिए ना। तो ज़रूरतें ना बहुत बढ़ने लग जाती है ना। अब मान लीजिए, अ, वैसे तो स्त्री बहुत ज़रूरी है ना। सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि वो लोग
राक्षस है ऐसा नहीं बोल रहे हम, लेकिन कहने का क्या तात्पर्य है कि उनका स्वभाव होता है ना, कि वो भौतिक इच्छाएं उनकी बहुत ज्यादा होती है, और उनका स्वभाव है एक्सपैंड करना। जैसे अभी आपका जो परिवार है, मान लो 100 लोगों का परिवार है, फिर शादी करने के बाद है ना कितने लोगों का परिवार हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। अभी आपको सिर्फ अपने घर के फंक्शंस में जाना पड़ता है ना, कि हाँ अपना जो चाचा मामा जो हम हाँ, जो भी है उसके यहाँ जाएंगे। फिर शादी के बाद क्या होगा, जो आपकी वाइफ होगी उसके यहाँ ज़्यादा जाना पड़ता है ना? अपने यहाँ कम हो जाता है जाना, उसके यहाँ जाना पड़ता है। तो ये सब है ना, अगर कोई व्यक्ति, हम देखते हैं बॉडीली नेसेसिटीज, शरीर की आवश्यकताएं, है ना, जितना ज़्यादा आप बढ़ाओगे उसका अंत नहीं है। और स्पेशली इसको बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि जो सेक्स लाइफ होता है। शास्त्रों में बताया गया कि जो अपोजिट जेंडर के लिए जो आकर्षण है, उससे जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, पूरा हम शरीर के स्तर पे आ जाते हैं। हम शास्त्रों में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है ना? लेकिन जैसे ही आप किसी स्त्री के संपर्क में आते हैं, तुरंत क्या हो जाता है कि आत्मा नहीं, हम शरीर ही हैं। और शरीर है ना, शरीर और शरीर मिलके है ना भोग करेगा और बातें करेगा, एक दूसरे का स्पर्श करेगा। तो बहुत सारी फिर भौतिक इच्छाएं हैं, इसको सुरक्षित रखना है, मेरे अलावा किसी और के पास ना चले जाए। उसका मन में पॉसेसिवनेस और अटैचमेंट रहेगा, अलग सा एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। और ये बहुत स्वाभाविक रहता है, इससे आप बच नहीं सकते, है ना, और आपको एकदम जकड़ लेता है। और ज्यादातर जो असुर होते हैं, जो असुर लोग होते हैं, उनका तो जीवन ही यही होता है ना, कि भोग करना। कोई भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, बस जितना भोग कर सकते हो आप, जितना एंजॉय कर सकते हो, जीवन का मतलब एंजॉयमेंट है ना। और ऐसे ऐसे आपको केसेस मिलेंगे, है ना, लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप्स और ना शादी के बाहर संबंध रखना, फिर पार्टनर भी चेंज करने का कल्चर है ना। बड़ी बड़ी सोसाइटीज में जितना ज्यादा पैसा आएगा सोसाइटी में, उतना ज्यादा क्या होगा, एंजॉयमेंट, है ना। और जैसे मोबाइल फोन है, इससे आप कुछ भी पाप कर्म कर सकते हैं, है ना। इस मोबाइल फोन में आप गलत वीडियोस देख सकते हैं। इस फोन से आप गैम्बलिंग कर सकते हैं, जुआ खेल सकते हैं। इस मोबाइल फोन से आप मांसाहार करने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ नशीले पदार्थ पीने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। हर प्रकार के पाप कर्म इस मोबाइल फोन से किए जा सकते हैं, है ना? अगर इंद्रियां संयम में नहीं है, तो कोई भी इस मोबाइल फोन से बह जाएगा, और मन ही मन में एक ऐसी दुनिया बना लेगा, है ना। हम रियल वर्ल्ड को समझ नहीं पाते, असली दुनिया क्या है। हम बस क्या करते हैं, मूवीज में देखते हैं, तो माइंड में मूवी चलते रहती है ना। जितना जितना ज्यादा काम वासना मोबाइल फोन बढ़ाता है, उतना ज्यादा काम वासना तो इस दुनिया में भी नहीं है। आप बाहर दुनिया में देखो, और मोबाइल फोन में स्क्रोलिंग कोई करे, है ना, तो स्क्रोलिंग करके वो एक अलग दुनिया में चले जाता है, जो इस दुनिया के पूरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है उसका, है ना। उससे अच्छा तो आप भौतिक जगत में शादी करके है ना भोग कर लो, उसमें कम इल्यूजन होगा। मोबाइल फोन से ज्यादा इल्यूजन होता है। तो इंद्रिया संयम में नहीं है, तो कोई भी चीज को आप सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, है ना। इंद्रिया संयम में नहीं है, तो आप आगे चल के कोई ऑफिसर बने, आईएएस ऑफिसर बने या प्रधानमंत्री बने, तो क्या करेंगे, इंद्रिया संयम में नहीं है, तो अपने भोग के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए पूरी दुनिया को आप चलाने चलाने का प्रयास करेंगे, करप्शन करने का प्रयास करेंगे, इंद्रिया संयम में नहीं है तो, है ना। और जो भी आपको फैसिलिटी मिलती है, उसको आप अपने भोग के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए जो पहले जो वैदिक कल्चर में गुरुकुल का जो सिस्टम होता था, उसमें बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बच्चों को गुरुकुल में एकदम गरीब हालत में रखा जाता था, है ना?
ब्रह्मचारी आप जानते हैं, ब्रह्मचारी आ, उसको कोई राजा महाराजा जैसे नहीं रखा जाएगा, राजकुमार की तरह नहीं रखा जाएगा। उसको एक साधारण सा गुरुकुल का जो एक विद्यार्थी है उस समान उसको रखा जाता था। भले वो बहुत बड़े राजा का बेटा है, लेकिन उससे झाड़ू पोछा लगवाया जाएगा, गुरु के आश्रम में झाड़ू लगाएगा, वो पोछा मारेगा, है ना, उसको डांट पड़ेगी, गुरु से डांट पड़ेगी, गलतियां करेगा, है ना। उससे क्या होगा, एक विनम्रता का भाव कल्टीवेट होता है, इंद्रियों में संयम कल्टीवेट होता है गुरुकुल में, ना आपको। जो पहले गुरुकुल होते थे, शुरू के जो 25 साल की उम्र है ना, शुरू के 25 साल व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में रहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। फिर अगले 25 साल वो गृहस्थ में जाता है ना? और सारे लोग नहीं जाते गृहस्थ में, जिसकी इच्छा है वही जाता है ना? अभी का क्या सिस्टम है कि हर व्यक्ति को शादी करना कंपलसरी है ना? और अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहे, है ना, तो बिल्कुल एकदम, है ना, अरे क्या एकदम, है ना, ये तो एकदम यूजलेस आदमी है ना, किसी काम का नहीं है ये, है ना। अगर कोई इंद्रियों में संयम करने का प्रयास करे, ब्रह्मचारी रहे, गुरुकुल में रहने का प्रयास, तो किसी काम का नहीं है ये, कुछ पैसे कमा के नहीं दे रहा है, निठल्ला व्यक्ति है, पंडित जी बन गया, बस घंटी बजा रहा है। तो तो ऐसे पहले जो शुरू के जो 25 साल होते थे सबके ब्रह्मचारी आश्रम में, बड़े बड़े राजा आप जानते हैं, जो पांडव भी हैं ना, वो भी गुरुकुल में रहे, सारे जो कौरव हैं वो भी गुरुकुल में रहे। और उनको एकदम वैसा ट्रेनिंग मिलता था, है ना, कि आपको क्या करना है जब राजा बनोगे, तो आपको जो राजपाट है अपने भोग के लिए नहीं करना, और जो आपका, है ना, जैसे जो जनता की सेवा के लिए और सबको धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए, उनको जो जो आपके सिटीजन्स है, जो प्रजा है, प्रजा को भगवान से जोड़ना, प्रजा को धर्म के रास्ते पर चलाना, चोरी चकाटी ना करे प्रजा आपकी। और अगर हम खुद खुद चरित्र बहुत हाई चरित्र है अगर हमारा खुद का, है ना, जैसे जो टीचर है, आजकल के कॉलेजेस में टीचर्स होते हैं ना, तो वैसे तो बहुत सारे टीचर्स का बहुत अच्छा चरित्र होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी टीचर्स होते हैं जिनका चरित्र उतना अच्छा नहीं होता, वो नशा भी करते हैं, और वो गुटखा तंबाकू खाते हैं, और उनकी इंद्रियां संयम में नहीं है, और वो मोबाइल फ़ोन में भी गलत तरीके से यूज़ करते हैं, नशा करते हैं। ऐसे भी टीचर्स हैं जो ना झूठ बोलते हैं। ऐसे टीचर्स के स्टूडेंट्स कैसे होंगे, है ना, अगर, है ना, ऐसे टीचर के स्टूडेंट कैसे होंगे, वो स्टूडेंट भी उस टीचर को कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा, पहली बात तो, है ना। और जैसे देखिए, अगर टीचर का चरित्र नहीं है ना, एक और है, एक टीचर बहुत सभ्य तरीके से, सच मतलब प्रोफेशनल तरीके से आता है और तिलक लगा करके आता है और स्टूडेंट को पढ़ाने का प्रयास करे। और दूसरा टीचर है जो शॉर्ट्स पहन के आ जाए, मतलब आधा लोअर पहन के आ जाए क्लास में पढ़ाने के लिए, है ना, है ना। और माताओं में भी देखें, अगर ऐसी टीचर है जो एकदम स्टाइलिश, स्टाइल मारने के लिए कुछ भी हेयर स्टाइल करके, एकदम मेकअप, फुल मेकअप करके आ जाए, और एकदम, है ना, अजीब तरीके से कपड़े पहन के आ जाए, मॉडर्न कपड़े। और दूसरी एक टीचर है जो एकदम, है ना, माँ की तरह एकदम वस्त्र धारण करे, साड़ी पहन के एकदम, है ना, अच्छे से बाल कंघी करके बहुत सभ्य तरीके से पढ़ाने के लिए आए। तो ज्यादा रेस्पेक्ट किसको मिलेगा, ना? ज्यादा रेस्पेक्ट उसको मिलेगा जो सभ्य तरीके से आ रहा है ना, जो रेस्पेक्टेबल है, जो थोड़ा सा जिसका चरित्र, है ना, समझ आ रहा है, अच्छा है। तो चरित्रवान व्यक्ति को नेचुरली रेस्पेक्ट मिलता है, इसीलिए, है ना, वो व्यक्ति चरित्रवान होता है जो जो इंद्रियां संयम कर सकता है, अपनी इंद्रियों को संयम में कर सकता है ना। अच्छा, आप बताइए, ज्यादा ताकतवर ज्यादा ताकतवर व्यक्ति कौन है, जो बहुत ताकत लगा करके भोग वासना कर सकता है, जो बहुत ज्यादा खा सकता है, दबा करके खा लेगा, है ना, और बहुत कसरत कर लेगा, ये ज्यादा ताकतवर व्यक्ति है, या फिर वो व्यक्ति
जिसको अपनी जीभा में कंट्रोल है, जिसको अपनी जनेंद्रियों में कंट्रोल है ना, जिसको अपने सेंसेस में कंट्रोल है, अपनी आंखों में कंट्रोल है, किसको कैसे दृष्टि से देखना है ना। तो जिसकी सारी इंद्रियां, कानों में कंट्रोल है और वाणी में कंट्रोल है, किस तरह की शब्द का प्रयोग करना है, तो कौन सा ज्यादा मुश्किल है ना, दबा करके भोग करना या फिर आत्म संयम करना? किस में ज्यादा शक्ति चाहिए, बताइए। आत्म संयम। ना, आत्म आत्म संयम में ज्यादा संयम। शक्ति है। लेकिन आज के समय में ज्यादा शक्तिशाली किसको माना जाता है? जिसके पास बहुत पैसा है, पावर पोजीशन है, भले उसका आत्म संयम चरित्र हो ना हो, पैसा होना जरूरी है ना। आजकल जब शादी भी कराते हैं तो क्या है, कैसा भी चरित्र का व्यक्ति हो, पैसे वाला है, पाल लेगा बच्चे को, तो दे देते हैं अपनी बेटी, है ना। और दूसरा कोई, है ना, पहले जमाने में क्या होता था, बड़ा बड़ा कोई साधु संत होता था, भले वो झोपड़ी में रहता है, फिर भी राजा अपनी बेटी को दे देता था उस ना साधु को। लेकिन अभी क्या है, चरित्र कैसा भी हो, गिरा हुआ व्यक्ति हो, लेकिन पैसा कमा रहा है तो उसको अच्छा माना जाएगा, हाँ? और आज के समय में, है ना, कलयुग में, भागवत के आखिरी स्कंद में, 12वें स्कंद में वर्णन आता है, कलयुग में, है ना, ज्यादा जो खूबसूरत व्यक्ति किसको माना जाता है ना, जिसके लंबे बाल हों, हेयर स्टाइल बढ़िया रखे, है ना, उसको खूबसूरत माना जाता है। लेकिन आजकल हेयर स्टाइल देखेंगे आप, है ना, मुर्गे की तरह वो स्पाइक्स बना लेते हैं और उसको अच्छा समझते हैं। तो ये हेयर स्टाइल, ये सब कल्चर ना, बड़ा बेकार सा, अभी चलता है, पूरा ऑपोजिट चलता है। है ना। तो हमने इस श्लोक में पढ़ा, जिसकी इंद्रियां संयम में नहीं है, अनियंत्रित है, तो उस व्यक्ति को अगर पूरी दुनिया दे दें, पूरी दुनिया दे दें, तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा। इंग्लिश में ही लगा देता हूँ, हिंदी थोड़ा सा अजीब हो रहा है। अगर आपको, है ना, अगर आपको मान लीजिए 25,000 की नौकरी मिलती है ना, 25,000 की नौकरी मिली, अगर आप उसमें संतुष्ट नहीं है, तो अगर आपको 50,000 की भी नौकरी मिल जाए, उसमें भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। 1 लाख की भी नौकरी मिल जाए तो भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। अगर 25,000 में कोई संतुष्ट है, तो फिर वो उसको किसी में, किसी भी परिस्थिति में वो संतुष्ट रह लेगा, है ना। तो ये श्लोक में ये बताया गया, है ना, अगर आप 25,000 में संतुष्ट नहीं है, तो आप 1 लाख में भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा, जो भी आपको डेस्टिनी से मिल जाता है, जो आपको आपके अपने कर्मों के अनुसार, है ना, कभी भी किसी को, है ना, किसी के साथ गलत नहीं होता, क्योंकि सब कुछ कर्म बंधन का खेल चल रहा है। मेरे साथ बुरा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ कर्म बंधन के खेल से चल रहा है, कि जिसको जो मिल रहा है कर्मों के अनुसार मिल रहा है। तो जो आपके कर्मों के अनुसार, जो डेस्टिनी, प्रारब्ध के अनुसार जो आपको मिला है, अगर आप उसमें संतुष्ट, है ना, रहते हैं, तो आप खुश रहेंगे। लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं है, तो हमेशा दुखी रहेंगे। और संतुष्ट कब नहीं रहेंगे, जब आपकी इंद्रियां संयम में नहीं है, तो आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इससे और भी बड़ी स्पेशल चीज आएगी अभी अगले श्लोक में। तो एक जो अध्यात्मवादी व्यक्ति है ना, अगर वो संतुष्ट रहना सीख जाता है और अब भगवान की भक्ति करते रहता है, तो क्या होगा, अगर वो संतुष्ट रहना सीख गया, उसकी जो भक्ति है वो बढ़ते ही जाएगी, है ना। स्पिरिचुअल पावर, वो क्या होगा, इंक्रीजिंगली एनलाइटेंड विथ स्पिरिचुअल पावर, उसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। लेकिन अगर दूसरी ओर अध्यात्मवादी व्यक्ति अगर संतुष्ट नहीं है जो भी भगवान ने उसको दिया है उससे, तो क्या होगा, समय के साथ सारा उसका जो भक्ति है, सारा उसकी जो आध्यात्मिक प्रगति है, वो पानी में मिल जाएगी। ठीक है। तो अगर आप सब,
है ना, भक्ति कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, और साथ में भौतिक इच्छाएं रखते हैं, है ना, कि इतना पैसा कमा लूं मैं, बहुत, है ना, मेरे को इतना और मिलना चाहिए, और भी ज्यादा मिलना चाहिए, है ना, तो क्या होगा, आप जितनी भक्ति कर रहे हैं वो सब में पानी पानी फिर जाएगा। ऐसा हम नहीं बोल रहे कि मेहनत करना छोड़ दीजिए, है ना, हम बोल रहे हैं सेटिस्फेक्शन की बात करें, जितना भगवान ने दे दिया उसमें संतुष्ट रहिए, और अपना ड्यूटी करते रहिए, और अच्छे ईमानदारी से मेहनत के साथ कीजिए ड्यूटी। लेकिन अगर आप मन में जबरदस्ती इच्छाएं रख रहे हैं, और मिल जाए और मिल जाए, इतना मिल गया और मिल जाए, है ना, तो क्या होगा, आप स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं कर पाएंगे, वहीं के वहीं रह जाएंगे, है ना। और इस मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमें, जो हमारी ड्यूटीज हैं, है ना, ड्यूटीज मतलब क्या है, जो स्टूडेंट है उसका ड्यूटी है पढ़ाई करना, है ना, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो अपना ड्यूटी करे, ऑफिस में करे, है ना, लेकिन मन में ये ना रखे कि भाई मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा, इतना समय हो गया, या फिर मेरे नंबर इतने कम क्यों आए, मुझे तो और आना चाहिए था, बाजू वाले के इतने ज्यादा नंबर आ गए, ना वो तो चीटिंग करके लाया, है ना? तो ये सब क्या है, एनवी, है ना, द्वेष की भावनाएं, और डिससेटिस्फैक्शन, कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी के कारण आप भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। भगवान की भक्ति अगर आप करना चाहते हैं, तो गोलू जी बोल रहे हैं मन में आ ही जाता है ना। हाँ, तो मन में आ रहा है, इसलिए ये यहाँ पे बोला गया कि जिसकी मन और इंद्रियों में संयम नहीं है ना, वो गिरते जाएगा। तो मन में आ रहा है तो मन को लात मारना भी होता है, मन की सुननी नहीं होती, तो मन को लात मार के भगाइए आप, गलत चीज बता रहा है मन, तो मन में तो बहुत सारी बुरी इच्छाएं भी आती है ना, किसी सुंदर स्त्री को देख करके काम वासना भी आती है, और भी गलत गलत चीजें आती है, तो मन में तो द्वेष की भावना आती है, कोई आगे बढ़ गया तो द्वेष की भावना, तो मन को हमें शुद्ध करना है। अभी हमारा स्थिति क्या है, मन हमें जबरदस्ती भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित करता है, हम प्रयास करते हैं भगवान में ध्यान लगाने का, जप अच्छे से करने का, लेकिन मन क्या करता है, हमें भौतिक आकर्षण की तरफ खींचता है। लेकिन अगर आप प्रयास करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, है ना, और अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों में लगाने का प्रयास करते रहेंगे, तो आगे चल के क्या होगा, आगे चल के आपका मन जो है वो भगवान कृष्ण से आसक्त हो जाएगा, और फिर ऐसी स्थिति में आपको पहुंचाएगा कि आप कभी भगवान को भूल नहीं पाएंगे, है ना। अभी हम मुश्किल से भगवान का स्मरण करते हैं ना, फिर भूल जाते हैं, क्लास के बाद भूल जाएंगे लेकिन हम जब अच्छा समय बिताते हैं, 20 साल, 10 साल, 20 साल ऐसे अगर आप बिता लेते हैं आध्यात्मिक चीजों में, आपका माइंड इतना ट्रेन हो जाएगा, भगवान कृष्ण के अलावा कुछ भौतिक चीज, है ना, सोचने का आपका मन ही नहीं करेगा, हमेशा आप खुश रहेंगे। और जब मन आपका दोस्त बन जाएगा, अभी मन हमारा दुश्मन है, जब मन हमारा मित्र बन जाएगा, तो जबरदस्ती वो आपको भगवान की याद दिलाएगा, जबरदस्ती वो आपको भगवान का स्मरण करवाएगा। जब भी कुछ लाइफ में दिक्कत आएगी, तो मन जबरदस्ती आपको भगवान के चरणों में खींच के ले जाएगा। तो ऐसा आपका मन हो जाएगा अगर आप तीव्रता से और सीरियसनेस के साथ, बहुत ही सीरियस होकर के अगर आप रेगुलर क्लासेस करेंगे, रेगुलर आप भगवान के नामों का जप करेंगे। अभी रोज सुबह आपके 4:30 बजे लिंक आ जाता है ग्रुप में, हमारे भक्त लोग ज्वाइन करके जप करने लगते हैं 4:30 से 6:30 बजे तक तो जब आप रेगुलरली ऐसी साधना करेंगे, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, जो भी स्थिति हो, अगर आपकी साधना एक पत्थर की लकीर के समान है, तब जा करके आप अपने मन और इंद्रियों पे, है ना, संयम करना सीख पाएंगे।
और अगर हम प्रयास करना छोड़ देते हैं कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा ना, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये कौन बोलता है? ये मन बोलता है कि भाई तू नहीं कर पाएगा, तू सुबह नहीं उठ पाएगा, रहने दे, नहीं हो पाएगा। तो ये हम नहीं बोलते, ये तो मन बोलता है, मन हावी हो जाता है ना। और सुबह उठते समय भी मन एक्टिव हो जाता है कि भाई थोड़ा और सो ले, है ना। तो सुबह उठने आप बोलेंगे मुझे उठना है, तो मन बोलेगा नहीं नहीं अभी सोना है। तो ये बड़ी लड़ाई चल जाती है सुबह सुबह। फिर रजाई से बाहर निकलना है, नहीं नहीं अभी तो बहुत ठंड है, अंदर ही बैठे रहा, नहीं तो मर जाएगा। शरीर छूट जाएगा, है ना, शरीर आत्मा अलग हो जाएगी। तो मन ऐसा बोल देता है, फिर बोलते हैं अच्छा अच्छा मर जाऊंगा तो अंदर ही रहता हूँ, है ना। तो कोई किसी की मृत्यु नहीं होने वाली रजाई से बाहर निकलने के बाद। थोड़ा सा आप रजाई से बाहर निकलिए, एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, शरीर गर्म हो जाएगा। स्नान कर लीजिए, स्नान करने के बाद ठंड लगना और कम हो जाता है ना। अच्छे से आप कपड़े वपड़े पहन करके फिर साधना कीजिए। तो अभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा पड़ोसी नहीं है, हमारा बाजू जो क्लासमेट वो नहीं है जिसके ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, या कोई हमारा कंपनी का कलीग नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। मन और इंद्रियां अगर हम संयम में ले आते हैं तो हम खुश रहेंगे, है ना। जैसे आप सांप को जानते हैं, सांप होता है, बहुत जहरीले सांप होते हैं, है ना। तो अगर आप सांप का जहर निकाल दें तो फिर सांप से डरने की जरूरत है क्या? सांप का पूरा जहर निकाल दिया उसको, तो सांप से कोई डरने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार से हमारी जो इंद्रियां हैं सांप के समान है। तो अगर हम कुछ किसी जैसे अ, जो भौतिक जगत में जो सबसे ज्यादा परेशान व्यक्ति होता है काम वासना से होता है। अगर किसी सुंदर स्त्री को देखे तो आंखों आंखों से देखते हैं, तो मन, है ना, उसके कारण क्या है, जहरीले विचार आते हैं मन में, है ना। तो अगर आप भक्ति करेंगे तो आपकी इंद्रियां शुद्ध हो जाएगी और आपका यह जहर निकल जाएगा। फिर आप किसी को भी देख सकते हैं पवित्रता के साथ, है ना। आपके अंदर जहर जहर आपके ऊपर, सांप, है ना, सांप रूपी इंद्रियां आपको डसेगी नहीं। चाहे वो जीभा हो, चाहे आपके कान हो, आप, है ना, आपका सेंस ऑफ, आपकी जनेंद्रियां हो, सेंस ऑफ टच हो, आपके नाक हो, तो कोई भी इंद्रिय, है ना, जो भौतिक भोग करना चाहती है, अगर आप उसको भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, आंखों से भगवान के दर्शन कर सकते हैं ना। आंखों से बहुत सुंदर भगवान का दर्शन करने का तरीका भी भागवत में बताया गया है, कैसे दर्शन करना है, हम उसको आगे चर्चा करेंगे। कभी हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान के दर्शन कैसे करना चाहिए, है ना, भगवान के पूरे शरीर को कैसे निहारना चाहिए ना? उसके बारे में हम आगे क्लासेस में चर्चा करेंगे। कानों से हम कीर्तन सुन सकते हैं, भगवान का क्लास अटेंड कर सकते हैं। गीता भागवत की क्लासेस आप सब कान से सुन रहे हैं, आपकी कान सेवा में लग रही है। इन्हीं कानों से अगर आप कुछ, है ना, अ, कुछ गंदे मूवीज देखें या फिर कुछ एक्शन मूवीज देखें या कुछ रोमांटिक सीन्स देखें, इन्हीं कानों से सुने, अलग अलग बॉलीवुड के गाने सुने, है ना, इन्हीं कानों से काम वासना वाले गाने सुने। तो भगवान कृष्ण ने गीता में बोला, त्रिविधम नरकस्येदम कामः क्रोधस तथा लोभस। नरक जाने के तीन रास्ते हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो अगर हम काम वासना में लगेंगे तो हम किसकी ओर जा रहे हैं? भगवान की ओर नहीं जा रहे हैं, हम नरक की ओर जा रहे हैं, हेल ना। और ये वहां पे हमें पनिशमेंट मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगी कैसे हमें, है ना, ये सब गंदे काम नहीं करने, सभ्यता से रहना है। तो उन्हीं कानों से हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, इतना आनंद आ रहा है भगवान कृष्ण की कथा सुन के। भगवान कृष्ण बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर लीलाएं करते हैं। गोवर्धन को हाथ में उठा लिया और कालिया नाग के पूरे अलग अलग फनों पे भगवान कृष्ण ने नृत्य किया, डांस किया, कालिया का सारा जहर निकाल दिया, है ना। गोवर्धन उठा करके इंद्र का मान भंग किया, अहंकार तोड़ा, और कालिया के अंदर जो जहर था, भगवान ने जहर निकाल दिया। कालिया के अंदर भी, है ना, बहुत अहंकार था, भगवान अहंकार तोड़ते हैं, है ना। तो भगवान दूसरे का अहंकार क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि देखिए एक अहंकारी व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है ना।
अहंकारी व्यक्ति को आप कुछ बोल देंगे कुछ बुरा, तुरंत वो बुरा मान जाएगा, दुखी हो जाएगा और 2-3 दिन तक उसी को सोचते रहेगा। कभी कभी तो जिंदगी भर दिल में लेके बैठ जाएगा। तो बहुत परेशान रहेगा वो। लेकिन जिसका अहंकार टूट गया है ना, भगवान ने इंद्र का अहंकार तोड़ा, कालिया का तोड़ा, और भी बहुत लोगों का तोड़ा। तो अहंकार भगवान क्यों तोड़ते हैं? भागवत में इंद्र का अहंकार तोड़ने के बाद भगवान कृष्ण इंद्र को बोलते हैं कि इंद्र, मैंने तुम्हारा अहंकार इसलिए तोड़ा क्योंकि तुम बहुत ही परेशान थे इस अहंकार के कारण, और अब तुम खुश खुश रहोगे, है ना। क्योंकि तुम्हारा अहंकार टूट गया तो बहुत खुश रहोगे तुमको बुरा नहीं लगेगा छोटी छोटी बातों में। छोटा सा तुमको भोग क्या नहीं लगा है, तुम बुरा मान गए, है ना। प्रलय लाने का प्रयास करने लगे, इतनी बारिश करा दी, ब्रजवासियों गौ माता को मारने लगे। थोड़ा सा अहंकार क्या टूट गया तुम, है ना, इतना उत्तेजित हो गए, परेशान हो गए छोटी छोटी बात में बच्चे के समान। तो भगवान हमारा अहंकार तोड़ते हैं, और जब हम विनम्र हो जाएंगे और हमारा हृदय कोमल हो जाएगा, तो फिर हम कभी भी परेशान नहीं होंगे किसी भी स्थिति में। किसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, कोई हमें बड़ा भला कह दे, कोई हमें सम्मान ना करे, कोई हमारा अपमान कर दे, या फिर ठंड का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, हमारा पैसा चोरी हो जाए, ये सब छोटी छोटी बातों से हम क्या है, विचलित नहीं होंगे, है ना। तो यही इसीलिए बहुत ज़रूरी है, अगर हमारा मन और इंद्रियां संयम में है, और मन इंद्रियां संयम में होगी अगर हम अपने मन को और सारी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, तो ही संभव है कि हमारी मन और इंद्रियां संतुष्ट रहेगी, सेटिस्फाइड रहेगी, सेटिस्फैक्शन हमें मिलेगा। भगवान कृष्ण की भक्ति करके ही हम सेटिस्फैक्शन का अनुभव करते हैं। फिर हमें भौतिक जगत में ये चाहिए वो चाहिए हैंकरिंग नहीं होता ना, हम विचलित नहीं रहते, ये चाहिए वो चाहिए। जो भी हमें भगवान प्रदान कर रहे हैं, जितना हम मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार हम संतुष्ट रहते हैं और भगवान की भक्ति करते रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा समय समाप्त होता है, 8:19 हो गए, 4 मिनट एक्सटेंड हो गया। और आप लोग मेडिटेशन, है ना, आपसे हम बात करेंगे पर्सनली, सबसे मीटिंग करेंगे, कौन कितना जप कर रहा है ना, कौन कितना आलस कर रहा है जप करने में, या कोई जप करना चालू भी नहीं किया, शायद कोई ऐसा भी हो सकता है। तो अभी भी समय है, आप, है ना, हमारे बात करने से पहले आप अपना जप सुधार लीजिए। अगर बिल्कुल नहीं कर रहे, कम से कम 2 माला पे आ जाइए। अगर दो दो माला कर रहे हैं तो 4 माला कर लीजिए रेगुलर, है ना। तो यहाँ पे हम आज का क्लास समाप्त करेंगे, है ना। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है? यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त हो गया है। किसी का कुछ प्रश्न है तो 10 मिनट है हमारे पास प्रश्न उत्तर के लिए। कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हो, किसी का कुछ डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो हम मन इंद्रिया संयम करेंगे तो हम सतोगुण में आएंगे, और सतोगुण में हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे, है ना। ठीक है, तो सबका क्लियर है, सब सेटिस्फाइड है आज, है ना। ठीक है, तो हम फिर क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।